अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें असाइनमेंट सेंड की है एक व्यूअर ने, मुस्तफ़ा। उनकी तरफ से एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की असाइनमेंट है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाल के सॉल्व करने की कोशिश की है। सबसे पहला सवाल, मेक ट्रुथ टेबल ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1 है P then Q और नॉट R एंड P एंड नॉट R। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी स्टेटमेंट्स हैं। P Q R 3 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास एक फार्मूला है 2 पावर n। ये हमारे पास फार्मूला है कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी आएंगी। तो जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं वो हम n की जगह पे रखते हैं, यानी 2 पावर 3 हो गया। अब हम देखेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आएंगी, यानी 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8, यानी हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी वो होंगी 8। तो 8 पॉसिबिलिटीज़ लिखने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि सबसे पहले आप P में 4 ट्रू लिखेंगे, उसके बाद 4 फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। देन आप Q में 2 ट्रू 2 फॉल्स लिखेंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स। ये यहाँ, ठीक। उसके बाद R में आप कैसे करेंगे? ट्रू फॉल्स, इस तरह ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स में अंदर हमारे पास नॉट R है और यहाँ पे भी नॉट R है। तो इससे तो बेहतर रहेगा कि हम सबसे पहले नॉट R को निकाल लें। नॉट का क्या मतलब होता है? नॉट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उसका उलट कर दें, यानी ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जिसमें है Q और नॉट R। इन दोनों के बीच में और गेट लगा हुआ है, यानी Q और नॉट R। और गेट का आपको पता है, और गेट में अगर दोनों फॉल्स आएंगे तो ही फॉल्स होगा, वरना वो ट्रू होगा, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स आएंगे तो ही वो फॉल्स होगा स्टेटमेंट, वरना ट्रू होगा। यहाँ पे एक ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों फॉल्स आ गए तो फॉल्स होगा। एक ट्रू है तो ट्रू, ट्रू है तो ट्रू, ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स और ट्रू है तो ट्रू। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में P एंड नॉट R एंड गेट है। एंड गेट का आपको पता है कि जब दो स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो ही एंड गेट में ट्रू आएगा रिजल्ट, ठीक है। यानी P एंड नॉट R, दो स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स। यहाँ पे आएगा फॉल्स, यहाँ पे आएगा ट्रू क्योंकि दोनों ट्रू हैं, और फिर यहाँ पे आएगा फॉल्स, देन यहाँ पे फॉल्स, देन अगेन फॉल्स, सॉरी फॉल्स, देन वी हैव ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू इज इक्वल टू ट्रू होगा। फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास फॉल्स, और यहाँ पे हमारे पास आएगा फॉल्स, देन अगेन वी हैव फॉल्स, एंड लास्ट में हमारे पास फॉल्स, ठीक है। तो 3 4 8, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे है Q और नॉट R एंड P एंड नॉट R। अब इन दोनों के ब्रैकेट्स के बीच में हमें कौन सा गेट लगाना है? एंड गेट। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को कंपेयर करना है, और आपको पता है एंड गेट में क्या होता है, जब दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू आएगा, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स। ठीक। अब हमारे पास है P then Q और नॉट R। अब यानी P को then लगाना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ। then क्या होता है? then ये होता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें कि एक लड़का है जिसने आपसे कहा कि अगर मैं हैदराबाद जाऊंगा तो आपके लिए बुक लेके आऊँगा, ठीक है। अगर मैं हैदराबाद जाऊंगा तो आपके लिए बुक लेके आऊँगा। चलें अब कंपेयर करते हैं, यानी आपको P को कंपेयर करना है इसके साथ। वो हैदराबाद गया, ठीक है, ट्रू।
और आपके लिए बुक नहीं लेके आया, तो क्या हुआ, वो झूठा हुआ यानी फॉल्स। गया लेकिन नहीं लेके आया, उसने कहा मैं जाऊंगा तो लेके आऊंगा। दूसरी पे आते हैं, वो गया और लेके भी आया यानी ट्रू। उसके बाद आते हैं गया और नहीं लेके आया यानी फॉल्स। उसके बाद गया और लेके आया यानी ट्रू। फिर नहीं, ना गया ना लेके आया यानी उसने कहा मैं जाऊंगा तो लेके आऊंगा। अब वो नहीं गया और ना लेके आया, तो यानी वो तो सच्चा हुआ, क्योंकि वो जाएगा तो लेके आएगा। ना गया ना लेके आया यानी ट्रू, ना गया ना लेके आया यानी ट्रू, ना गया ना लेके आया यानी ट्रू। तो ये हो गई हमारे पास पूरी ट्रूथ टेबल ऑफ दिस स्टेटमेंट। होप कि आपको समझ आएगी। दूसरे पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है P देन नॉट R और Q एंड नॉट P एंड R। कितनी स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं। 2 पावर n 2 पावर क्यूब इज इक्वल टू 8, यानी 8 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनेंगी। चलें 8 पॉसिबिलिटीज हम बनाते हैं। यहाँ पे 4 सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ट्रू। उसके बाद 4 हम रखेंगे फॉल्स। देन वी हैव 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे नॉट आर है नॉट पी है, तो इन दोनों को पहले हम लिख लेते हैं। नॉट आर यानी आर का उलट, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, और ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। पी का उलट यानी 4 फॉल्स, ठीक, और 4 ट्रू। अब नॉट आर और क्यू, नॉट आर और क्यू, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे हमें देखना है अगर दोनों फॉल्स आएंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। और गेट, दोनों फॉल्स आएंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। यहाँ पे ट्रू, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया। अब हम बनाएंगे नॉट पी एंड आर, नॉट पी एंड आर, नॉट पी एंड आर। अब क्या, नॉट एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू आएंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक। अब हमारे पास है इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में एंड गेट लगाना है, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में एंड गेट, ठीक। एंड गेट ये होता है कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नाउ पी देन ये ब्रैकेट पूरी, ठीक है, देन लगाना है, यानी अगर वो कराची गया तो आपके लिए बुक्स लेके आएगा। गया और नहीं लेके आया यानी झूठा हुआ। गया नहीं लाया, फॉल्स। गया नहीं लाया, फॉल्स। गया नहीं लाया, फॉल्स। न गया, 5वें पे हम नहीं गया लेकिन लेके आया, नहीं गया लेकिन लेके आया, तो यानी ट्रू होगा। उसने कहा जाऊंगा तो लेके आऊंगा, लेकिन बेचारा नहीं गया, फिर भी आपके लिए बुक्स लेके आया यानी सच्चा। उसके बाद ना गया ना लेके आया, ट्रू। न गया ना लेके आया, ट्रू। न गया ना लेके आया, ट्रू। तो ये हमारे पास बन गई पी देन ये पूरी ब्रैकेट, ये स्टेटमेंट हमारे पास। दिस इज द रिजल्ट, ओके, फाइनल रिजल्ट। अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज अ टोटोलॉजी इफ P and Q are statements, show whether the statement P then Q and Q then P is a tautology or not. Tautology कौन सी statement है? A statement is said to be a tautology if its end result is whole true. अगर उसका पूरा end result यानी यहाँ पे हमारे पास अगर true आ जाए सारे, तो हम कहेंगे कि ये statement जो है वो tautology है। अब आइए चेक करते हैं। सबसे पहले कितनी statement है? 2 statement, यानी 2n is equal to 2 square is equal to 4, ठीक है, 2 to the 4। अब 4 स्टेटमेंट्स होंगी, यानी 2 ट्रू 2 फॉल्स। उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक। अब क्या करना है, पी देन क्यू करना है। पी को कंपेयर करना है क्यू के साथ, यानी वो गया और बुक्स लेके आया यानी सच्चा हुआ। गया नहीं लेके आया यानी झूठा। नहीं गया लेकिन लेके आया यानी सच्चा। न गया ना लेके आया यानी सच्चा। उसके बाद क्यू देन पी करना है। क्यू को कंपेयर करना है पी के साथ। ये आप यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट होती है वो आप ध्यान रखा करें। आपको अब क्यू कंपेयर करना है पी के साथ। अगर पी आप कर लेंगे क्यू के साथ तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत आ जाएगा। क्यू को कंपेयर करना है पी के साथ। अब वो कराची गया और बुक्स लेके आया,
ठीक है, यानी सच्चा हुआ। नहीं गया लेकिन लेके आया, सच्चा हुआ। गया लेकिन नहीं लेके आया, झूठा। और न गया ना लेके आया, यानी सच्चा। तो इन दोनों में देखें ये डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हमारा फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे इसमें, यहाँ पे हमारा फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स के दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में एंड गेट लगाना है। चले एंड गेट का हमें पता है कि जब दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू होता है, अदरवाइज इट्स फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया, एंड रिजल्ट, उसमें आया ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दिस इज नॉट अ टोटोलॉजी स्टेटमेंट, ठीक। टोटोलॉजी ये तब होती अगर यहाँ पे ट्रू 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 आता, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कि शो वेदर P देन Q एंड नॉट P और Q आर इक्विवेलेंट और नॉट। ये दोनों बराबर हैं या नहीं। बराबर हम किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, यानी यहाँ देखिए 2 इज इक्विवेलेंट टू 2, ठीक है। 2 2 के बराबर है, 3 इज इक्विवेलेंट टू 3 3 3 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इन दोनों का रिजल्ट एक जैसा आता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। अगर रिजल्ट एक जैसा नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। सबसे पहले 2 स्टेटमेंट हैं, यानी 4 पॉसिबिलिटीज़, 2 ट्रू 2 फॉल्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। नॉट P का उलट, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, P देन Q यानी गया और लेके आया, सही। गया नहीं लेके आया, फॉल्स। नहीं गया लेकिन लेके आया, ट्रू। और यहाँ पे भी ट्रू, ना गया ना लेके आया। नॉट P और Q करना है, नॉट P को करना है Q के साथ, नॉट P और Q। और का आपको पता है कि अगर 2 फॉल्स आएंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। तो हो गया। अब हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आया, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, और इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि P देन Q इज इक्विवेलेंट टू नॉट P और Q, दोनों ये यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारे पास है एक्सप्लेन वेदर P और Q देन R इज अ टोटोलॉजी और नॉट। ये टोटोलॉजी स्टेटमेंट है या नहीं। सबसे पहले 3 स्टेटमेंट्स हैं, 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर क्यूब इज इक्वल टू 8 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे 4 ट्रू 4 फॉल्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओह शिट, यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे ट्रू आएगा, ठीक है, ट्रू ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, देन वी हैव ट्रू ट्रू, देन फॉल्स फॉल्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमें करना है P और Q, यानी कि 2 फॉल्स आएंगे तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू, ठीक है। यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, और यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, और यहाँ पे हमारे पास आएगा फॉल्स, और यहाँ पे भी आएगा फॉल्स। 2 फॉल्स हैं, ठीक है, बाकी हमारे पास ट्रू आए। अब हमें क्या करना है, Q देन R करना है। Q को कंपेयर करना है R के साथ, ठीक है। ट्रू ट्रू यानी गया और बुक्स लेके आया, गया नहीं लेके आया, फॉल्स। नहीं गया लेकिन लेके आया, ट्रू। नहीं गया ना लेके आया, ट्रू। गया लेके आया, ट्रू। गया नहीं लेके आया, फॉल्स। और यहाँ पे नहीं गया लेकिन लेके आया, ट्रू। न गया ना लेके आया, ट्रू। P और Q देन R करना है। P और Q देन करना है Q देन R से, ठीक है। गया और बुक्स लेके आया, गया नहीं लेके आया, फॉल्स। गया लेके आया, गया लेके आया, गया और लेके आया, गया लेकिन नहीं लेके आया, गया लेकिन नहीं लेके आया, गया नहीं गया लेकिन लेके आया, और नहीं गया लेकिन लेके आया, ठीक है। तो ये हमारे पास हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ टोटोलॉजी स्टेटमेंट। हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो पूरा ट्रू नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये टोटोलॉजी स्टेटमेंट नहीं है। आपकी असाइनमेंट जो आपने मुझे सेंड की उसमें जो सॉल्यूशंस हैं, कुछ सॉल्यूशंस रॉन्ग हैं उसमें, आप यहाँ से रीचेक कर सकते हैं।
ये कौन से सॉल्यूशंस आपके असाइनमेंट में रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है सेट ए बी एंड सी आर। ये हमारे पास कुछ सेट्स हैं, ठीक है। ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। उसके बाद हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देन ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। हमें यह बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन मीन्स आपको सब जो सारे दो सेट्स हैं, यानी 2 या 3 हैं, तीनों के एलिमेंट्स जो हैं वो आपको मिला के रखने हैं, ठीक है। तीनों के एलिमेंट्स आपको मिला के रख देने हैं। और इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स यानी इनके अंदर मौजूद ये नंबर्स, इनको कहते हैं हम एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसमें से कॉमन ऑब्जेक्ट सिर्फ का आपको कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इन तीनों में कॉमन, इन तीनों में कॉमन, ठीक, इन तीनों में कॉमन नहीं, सॉरी, इन तीनों के एलिमेंट्स एक साथ, इन तीनों के एलिमेंट्स एक साथ। 1 है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद 2 है, 3 भी है यहाँ पे, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है हमारे पास, 8 है, 9 है, 10 है और 11 भी है हमारे पास, और 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है हमारे पास, 16 हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो 17 डायरेक्ट लिखेंगे। बाकी ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, फिर इसको इंटरसेक्शन हम कर लेंगे सी के साथ। ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या आएगा? ए यूनियन बी के कॉमन यानी सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है हमारे पास, 12 है, फिर 15 है, फिर 17 है। ये हो गया ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इस सेट को इस सेट में से और इस सेट में से, सी में से जो कॉमन है वो हम लेंगे सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे देखें 1 है, यहाँ पे 1 है, नहीं है तो नहीं लेंगे। 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 लेंगे। 3 है, वहाँ नहीं है, यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 5 है तो ये लेंगे। और 7 है, ठीक है। 9 है, 10 है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, तो ये हो गया हमारा सेट कंप्लीट। दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। दिस इज़ आवर आंसर एंड दिस इज़ आवर आंसर। नाउ थर्ड वन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तीनों में कॉमन ढूंढना है, ठीक है। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ नहीं है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 आ गया। 3 3 नहीं, 4 4 नहीं, 5 5 5, दिस इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम, ठीक है। 7 7 इज ऑल्सो कॉमन इन 3 ऑफ देम। एंड नाउ 8 हमारे पास कॉमन नहीं है, 9 हमारे पास कॉमन है, ठीक। देन 12 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 17 नहीं, बस ये हमारा हो गया आंसर। अब हमसे पूछ रहा है क्या ए और सी इक्विवेलेंट हैं, यानी बराबर हैं, एक जैसे हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखेंगे ए का सेट 1 2 3 4 5 6 5 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ए इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू सी, दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। ए इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू सी। अब हम यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है कि व्हाट इज़ पावर सेट, फाइंड पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, उसका पावर सेट बनाना है, ठीक है। पावर सेट का पावर सेट कितने बनेंगे अब इसके, वो निकालने का फार्मूला ये है 2 पावर n। अब 2 पावर एलिमेंट्स कितने हैं
वो हम काउंट करेंगे। 5 एलिमेंट्स हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, यानी 32 मेंबर्स बनेंगे इस सेट में से। इस सेट में से जो पावर सेट बनेगा वो होंगे 32। ठीक है, तो हम बारी बारी बनाते हैं। पावर सेट ऑफ ए, दिस वन, इसका जो पावर सेट है वो ये है, इज इक्वल टू, सबसे पहला सेट होता है नल सेट यानी खाली सेट, एम्प्टी सेट। उसके बाद सिंगल डिजिट एलिमेंट ए ई आई ओ यू। ठीक है, उसके बाद डबल डिजिट एलिमेंट ए ई, देन ए आई, ठीक है, देन ए ओ, देन ए यू। उसके बाद ए ख़त्म हो गया, ए का कॉम्बिनेशन सबके साथ बन गया। फिर आएंगे ई पे, ई आई, देन ई ओ, देन ई यू, देन ई का कॉम्बिनेशन सबके साथ हो गया। फिर आई पे आएंगे, आई ओ आई यू, आई का कॉम्बिनेशन ख़त्म, ओ पे आएंगे, ओ यू। ठीक है, तो डबल जो मेंबर्स थे वो ख़त्म हो गए। अब हम आएंगे ट्रिपल मेंबर्स पे। ट्रिपल मेंबर्स पे ए से शुरू करेंगे, ए ई आई, ठीक है, ए ई आई, देन ए ई ओ, देन ए ई यू। ठीक है, ए ई आई, ए ई ओ, देन ए ई यू। अब ई के साथ, ई को छोड़ के ए आई ओ, ई को छोड़ के ए आई ओ, ए आई यू, ए ओ यू। ठीक है, ए आई ख़त्म हो गया, फिर ए ओ यू पे आएंगे, ए ओ यू के बाद ट्रिपल ए के साथ ख़त्म। देन ई से शुरू करेंगे, ई आई ओ, ई आई यू, ई ओ यू, आई ओ यू, ए ई आई ओ, ये 4 वाले आ गए। देन ए ई आई यू, ए ई ओ यू, ए आई ओ यू, ई आई ओ यू, और उसके बाद हमारे पास 5 टोटल एलिमेंट ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब देखें काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले ए ई आई, ठीक, ए ई ओ, ए ई यू, ए ई से जो है कॉम्बिनेशन ख़त्म। अब आएंगे आई पे, ए आई ओ, ए आई यू। ठीक है, आगे नहीं बन सकता, आई को ख़त्म करेंगे, ए ओ यू, यहाँ तक। ठीक है, ए ओ यू तक। कहाँ पे हम आए, ए ओ यू तक। कहाँ है, ए ओ यू, ए ओ यू यहाँ तक। ठीक है, ए ओ यू यहाँ तक समझ आया। आगे क्या करना है, आगे देखें, ए को छोड़ के ई से शुरू करना है, ए को छोड़ के ई से, ई आई ओ, ई आई यू, देन आई को छोड़ के ई ओ यू, देन ई ओ यू तक ख़त्म, ई ख़त्म। अब आई से शुरू करेंगे, आई ओ यू, देन ख़त्म। आई ओ यू के बाद ट्रिपल एलिमेंट्स वाला सेट ख़त्म। अब 4 सेट वाला एलिमेंट ए ई आई ओ यू, ए से शुरू करेंगे, वही जैसे हम करते हैं। ठीक है, ओ को हटा के हम जाएंगे ए ई आई यू पे। ठीक है, उसके बाद 4 वाले से जो ए 4 में से और बन सकते हैं, ए ई ओ यू। ठीक है, ए ई ओ यू, आई को हटा के ओ यू हमने बना लिया। फिर ए आई ओ यू बनाया, ई को हटा के, देन ए को हटा के हमने ई से स्टार्ट किया, ई आई ओ यू सिंपली। ठीक है, स्ट्रेट। देन ये हो गया हमारे 4 वाले ख़त्म। उसके बाद ए ई आई ओ यू। तो ये टोटल जो अगर हम काउंट करें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर वो करेक्ट है पावर सेट वाले क्वेश्चन का। जो आपके असाइनमेंट में जो आंसर था वो गलत है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में हमें ये स्टेटमेंट लिखनी है। सबसे पहले हमारी पास स्टेटमेंट है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस। दूसरी है, आइदर डू फिजिकल एक्सरसाइजेस और बी रेडी फॉर द पुअर हेल्थ। सबसे पहले इनको हम तोड़ लेते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यहाँ तक, ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड इसको हम कहते हैं कि ये पी स्टेटमेंट है। यू गेट सक्सेस इसको हम कहते हैं कि ये क्यू स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम पी स्टेटमेंट बनाते हैं कि डू फिजिकल एक्सरसाइजेस, एंड क्यू हम बनाते हैं रेडी फॉर पुअर हेल्थ। ठीक है,
हमारा रिजल्ट जो आएगा वो ऐसे आएगा। अगर आप काम कर, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ है तो यानी देन आएगा, देन, ठीक है, यहाँ पे इफ़ है तो यानी देन आएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल गेट सक्सेस, तो यानी देन आएगा। अगर आप काम करोगे, ये स्टेटमेंट इसके साथ जुड़ी हुई है, अगर ये काम करेगा, वर्क हार्ड करेगा तो वो सक्सेस यानी कामयाबी उसको मिलेगी। अगर वो मेहनत करेगा तो उसको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस इन एग्जाम, या यू विल गेट सक्सेस। उसके बाद है डू फिजिकल एक्सरसाइज रेडी फॉर पुअर हेल्थ। यहाँ पे हम बनाएंगे पी, डू फिजिकल एक्सरसाइज और रेडी फॉर योर पुअर हेल्थ, ठीक है। तो हमारे पास दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं उनके जो सिंबलिक फॉर्म थी वो हमारे पास बन गई, इस तरह बनेगी। Then we have find how many 3-digit numbers are odd. How many 3-digit numbers are odd? Total number of digits are 10. For 3-digit number to be odd, unit place should not have even. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर हैं, ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ डिजिट है हमारे पास 10। फॉर 3-digit नंबर टू बी ऑड, यूनिट प्लेस शुड नॉट हैव इवन। अब कह रहा है कि 3-digit वाले नंबर कौन से होते हैं? 3-digit वाले नंबर होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 99 के बाद क्या आता है 100, ठीक है। देन 101 102, ये सारे 3-digit नंबर हैं अप टू 999 तक। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक ऑड नंबर कितने आते हैं? ऑड नंबर कौन से होते हैं? जिनकी यूनिट प्लेस पे प्लेस वैल्यूज होती हैं ना हमारे पास, वंस, टेंस, ये होती हैं प्लेस वैल्यूज, हंड्रेड्स, ठीक है। तो वंस प्लेस को हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं। यूनिट प्लेस पे ये वाले नंबर नहीं होने चाहिए, यानी इवन नंबर नहीं होने चाहिए। ये यूनिट प्लेस पे नंबर होंगे तो इवन हो जाएगा नंबर। वो हमसे ऑड का पूछ रहा है, ऑड नंबर कितने आएंगे? ऑड नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या होता है? ऑड नंबर के यूनिट प्लेस पे होता है 1 3 5 7 9, ये है ऑड नंबर। तो इतने कौन से नंबर हैं? देखें 101 जो कि ऑड है, यहाँ से लेके 100 से लेके 999 तक कितने ऑड डिजिट आते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ठीक है। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, देन 100 प्लेस। अब हम देखें कि वंस प्लेस पे कितने नंबर आएंगे टोटल। देखें वंस प्लेस पे नंबर जो आएंगे टोटल तो 10 दिए हैं इसने, कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट। लेकिन 5 डिजिट ये वंस प्लेस पे नहीं आ सकते, 2 4 6 8 0, यानी 10 में से ये 5 डिजिट्स तो नहीं आ सकते, 5 नहीं आ सकते, बाकी आएंगे 5। यहाँ पे कितने डिजिट आ सकते हैं? 5 डिजिट आ सकते हैं, ठीक है। 5 टोटल डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ 1 आएगा, या 3, या 5, या 7, या 9। उसके बाद यहाँ पे कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 0 भी आ सकता है। 10 यहाँ पे पूरे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी 10 पूरे आ सकते हैं, यानी इस प्लेस वैल्यू पे 100 की प्लेस वैल्यू पे 10 पूरे डिजिट आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पे भी 10 आ सकते हैं, 10 प्लेस वैल्यू पे, और 1 प्लेस वैल्यू पे 5 आएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक गलती मुझसे हो गई, यहाँ पे ये मिस्टेक मुझसे हुई है कि ये जो 100 प्लेस है यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 की इस तरफ वैल्यू नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई नंबर है 101, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 001, तो ये जो प्लेस वैल्यू है यहाँ लिखूँ मैं 199, तो ये 199 है। अगर मैं लिखूँ 099, ठीक है, तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 9 टोटल डिजिट आएंगे। कितने आएंगे? 9 टोटल डिजिट आएंगे। और यहाँ पे 0 आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 के 10 डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 5 डिजिट आएंगे, और यहाँ पे सिर्फ 9 डिजिट आएंगे। 9 इसलिए क्योंकि 0 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, शुरू में लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा 9 × 10 × 5, 9 डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं, और 10 पे 10, और यहाँ पे 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 9 10 90, और 95 450, तो हमारे पास जो टोटल ऑड नंबर्स आएंगे वो कितने आएंगे? 450 ऑड नंबर्स हमारे पास टोटल आएंगे, ठीक है।
तो यही क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे सारे के सारे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।